चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो निरख परख पहचान पैदा होती है। अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, सुबह सुख की पहचान, ये सत्संग वचनों के सुनने से होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग वचन जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी अच्छे शुभ कर्म करने के लिए, जिससे तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, संग सेवा शुद्ध हो, अच्छे कर्म शुद्ध। इसके लिए शुभ कर्म सिखाए जाते थे। लेकिन जब कलयुग आया और कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने सत्संग जारी किया। हम सब कलयुग के गंदे जीवों को ठीक करने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सच्चाई की जानकारी देने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया। और जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब ये समझ में आएगा कि अच्छा क्या है। पिछले युग में जो साधना बताई थी शरीर इंद्रियों की, वो कलयुग में नहीं, कलयुग में निषेध कर दिया। क्योंकि कलयुग का जीव पाक साहब निर्बल पवित्र नहीं है, इसलिए वो ये शारीरिक साधना नहीं कर सकता। संत महापुरुषों ने सीधे तुक्की धाम से जीवात्मा को घर जाने का रास्ता बता दिया, जो रास्ता यहाँ कभी नहीं रहा। देखो कितनी बड़ी दया कृपा संत महापुरुषों के हमारे आप पर हुई कि उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे आई और कैसे यहाँ फंसा ली गई, ये सब बताया। अब ये कैसे निकलेगी, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, ये भी बताया, ताकि जीव को शंका संदेह भूल भ्रम न हो कि आखिरकार हमें ले कौन जाएगा। यहाँ जितने भी आए तो कोई लेने वाला नहीं आया, लेने वाले नहीं आए। सब यहाँ संसार में रहने के लिए रात पाट धन दौलत मान सम्मान पद पत्नी बाल बच्चे ये तो सब दिया, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये रास्ता नहीं दिया। ऐसा मालूम पड़ता या तो ये रास्ता इनको मालूम नहीं था या इनको ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई तो बात जरूर है ये, लेकिन कलयुग में जो दया संत महापुरुषों ने फरमाई वो किसी युग में किसी ने नहीं किया। कि जो वो जानते ही नहीं थे कि जीवात्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो हमें आपको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि जो
युक्ति जो लाभ ऋषि मुनियों को नहीं मिले, त्यागी तपस्वियों को नहीं मिले, योगी ब्रह्मचारियों को नहीं मिले, अवतारी शक्तियों को नहीं मिली, ज्ञानी विज्ञानियों को नहीं मिली, वो युक्ति हमें आपको सम्राट मालिक ने दे दी। अब यह है कि उसकी कमाई करना चाहिए। जब रास्ता मिल गया उस रास्ते पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास करोगे तभी तो मंजिल पर पहुंचोगे। अगर अभ्यास बंद किया तो कभी नहीं जाओगे। उसी अभ्यास का नाम सुमरन ध्यान भजन है। ये अभ्यास है और ये रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर हमें आपको अपने घर पहुंचना है। हमारा आपका घर ये नहीं, ये तो मृतलोक है। ये काल माया का देश है। हमारा देश, हमारा घर, हमारा मुकाम मंडल इससे बहुत ऊपर है। जब तक वहां से कोई यहाँ नहीं आएगा और वहां की जानकारी यहाँ नहीं ले आएगा, तब तक इस जीवात्मा को कोई जगा नहीं सकता। वो कितना धनवान, बलवान, बुद्धिमान बन जाए, लेकिन जीवात्मा को नहीं जगा सकता। जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल कलयुग में संत सदगुरु को है। और सदगुरु कोई दो चार नहीं होते। सदगुरु है गुरु बहुतेरे। अब तो यहाँ बहुत लोग अपने नाम के आगे सदगुरु लिखने लगे। तमाम सदगुरु बन गए। लेकिन ये राज रहस्य तो किसी को मालूम है नहीं कि सदगुरु का काम क्या। सदगुरु समय का कौन होगा, किसे कहा जाएगा। वैसे महापुरुषों ने इशारा किया है कि सदगुरु है गुरु बहुते। संसार में समय का सदगुरु एक किया था और गुरु बहुत आए। गुरु का काम कि पाप पुण्य की पहचान, अच्छे बुरी की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान कराना, रात पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाना, पद पत्नी बाल बच्चे, ये तो गुरु का काम। लेकिन सतगुरु का काम सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, उनका दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते हैं। देखो इसीलिए पहचान की गई। पहचान के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। बिना सत्संग के आप पहचान नहीं करोगे और कहीं न कहीं फंस जाओगे। कोई न कोई फंसा लेगा तुमको। सदगुरु बन करके सब सदगुरु बना नहीं जाता, तो बने बना जाते हैं, वो ऊपर से भेजे जाते हैं। हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए। और यहाँ कोई अगर बना तो समय से बहुत मार खाएगा। बाबा जी ने भी कहा 1980 में, अगर कोई अपने नाम के आगे संत लिखेगा, सतगुरु लिखेगा, महाराज लिखेगा, सरकार भगवान लिखेगा, तो इनको एक दिन जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये लिखावट, बनावट, सजावट का विषय नहीं, ये करने का विषय। जो करनी करेगा उसके पास अनुभव होगा। जिसने करनी की वही करनी करना सिखा सकता है। ये पढ़ने वाला, पहुंचने वाला, सुनाने वाला, ये करनी नहीं है, ये कथनी है, बकनी है। और कथनी बकनी से कोई काम होगा नहीं। काम होगा करनी से ही। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने करनी, कलयुग की करनी क्या है? करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जाने। ये शरीर इंद्रियां जो खराब गई भोगों में फंसकर, तो उसका शुद्धिकरण आपको करना पड़ेगा। इतना तो तुम्ही से कराया जाएगा। सत्संग सुना सुना के, सेवा में लगा के, सुमरन ध्यान भजन करा के ये काम तुम्ही से कराएंगे। जब पाक साहब निर्मल पवित्र हो जाओ तब उधर की तरफ ले चलेंगे जहाँ वो तब की धाम में जीवात्मा बैठे। पहले तो मन को इन भोगों से निकालना, क्योंकि जीवात्मा वहाँ इंतजार कर रही है।
जब सत्यलोक से उतारी गई तो बीच के लोक में आई, जहाँ मन का स्थान है, त्रिपुटी धाम में। तो उसने मन को साथी बना लिया, कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोक में चलते हैं और देख करके वापस लौट आएंगे। बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। ये वादा किया, इसी वचनबद्धता में फंस गई बेचारी। जब नीचे आई और इस मनुष्य शरीर में, तो जीवात्मा तो वहां रुक गई त्रिपुटी धाम में, और मन नीचे उतर गया इंद्रिय घाटों में। वो गंदा क्षणिक रस भोगों का लेने लगा, तो इतना गंदा हो गया भोगों का रस लेते 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 कि उसको होश भी नहीं रहा। मैं किधर से आया, किसके साथ आया, कोई मेरे से वादा किया है, वो इंतजार कर रही, कुछ नहीं, सब भूल गया। इतना भोगों में लिपायमान हो गया। और वो बेचारी बैठी इंतजार कर रही, भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इधर वो इतना फंस गया है कि निकलना उसके बस की बात नहीं है। वो भी सोच रहा है भाई कोई निकाल दे, कोई ये दया कर दे, कृपा कर दे, इन भोगों से हमको निकाल दे कि मेरे पास शक्ति ताकत तो नहीं रही, जो थी वो सब भोगों में गंवा दिया। वो भी इधर सोच रहा है, जीवात्मा उधर इंतजार कर रहे हैं। देखो कितना कठिन राज है ये। इस राज को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। समझेगा कोई संत सिपाही जो गुरु चरणों में लगा, जो गुरु के चरणों में लगा है। आशा कोई संत का वफादार, संत के आदेश को मानने वाला कोई साधक ही इससे समझ पाएगा। अब ये कितना कठिन काम है, लेकिन सद्गुरु दयाल ने कितना सरल कर दिया। सारा अपने ऊपर ले लिया, कहा तुम केवल निमिष मात्र अपनी जगह खड़े रहो, काम सब हो जाएगा। लेकिन हम खड़े नहीं रहे, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास। अब तुमने ये भूल गए कि भाई हमसे क्या कहा था कि पड़े रहो दरबार में धक्का देने के खाओ, कब हूँ दीन दयाल के बनक पड़ेगी खान। कि दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन हम आप आदेश को भूल गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला, दरबार छोड़ दिया। जब दरबार छोड़ दोगे तो दया कहाँ मिलेगी? कहा दया घाट पर आती है, जब घाट आप छोड़ दोगे तो दया से वंचित हो जाओगे। धीरे धीरे सभी लोग इधर उधर। जबकि कहा था कि स्वप्न में भी अपने गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। स्वप्न में भी जैसे स्त्री अपने पति के सिवा किसी का ध्यान नहीं करती, तभी वो पतिव्रता कहलाती है। अगर दूसरों का ध्यान करेगी तो वैसे करेगी। इसी तरह भक्त साधक प्रेमी अपने मालिक के सिवा किसी को स्वप्न में भी जगह नहीं देता है, वो सच्चा साधक कहलाता। तुम तो कहीं बग गए, कहीं बग गए, उधर चल गए, उधर चले गए, तो तुमने अपना पतिव्रत धर्म खत्म कर दिया। यानी सतगुरु से जो प्रेम किया था, सतगुरु के शरण में आए थे और उनसे आपने नामदान लिया था। यह काम कोई कर ही नहीं सकता। जो नामदान देता है उसी को अधिकार है कि जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और उसको उसके घर पहुंचाने का। और ये अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं। लेकिन जब तुम इधर उधर चले जाओगे तो तुम्हारा मन गुरु की तरफ से हट जाएगा। जैसे हटा परसों काल तुमको पकड़ेगा। वो तो इंतजार करता है कि सदगुरु की शरण से कब हटेगा, इसी इंतजारी में बैठा है। क्योंकि जब तक आप शरण में रहोगे काल पकड़ नहीं सकता, काल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। और जब शरण को छोड़ दोगे तो भर से पकड़ लेगा, पकड़ करके बहका देगा, आपको शंका संदेह भूल भ्रम पैदा कर देगा। तो ये सब गलती हमने आपने की है कि सद्गुरु दयाल को पहचाना नहीं, उनके वचनों को पकड़ के रखा नहीं, उन पर विश्वास किया नहीं,
जो उन्होंने नाम का रास्ता दिया उस नाम के रास्ते पर अभ्यास नहीं किया। जब नाम का रास्ता मिल गया, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक अभ्यास तुम्हें, आपको फुर्सत कहाँ दूसरे के यहाँ जाने की। जब अपना काम हो जाए, अपने घर पहुंच जाओ, तो तब तक फुर्सत आपको नहीं है। और कहते कि भाई वो समय निकालने के लिए ऐसा करते, क्या तुम्हें पास इतना समय ज्यादा है कि तुम वो काम भी कर लो और इधर उधर भी जाओ, इनके पास जाओ उनके पास जाओ, इनको देखो उनको देखो, इसके लिए समय कहाँ। जो अभ्यास में लगा है निरंतर, और जब तक जीवात्मा को जगह नहीं देगा और मालिक के पास पहुंचा नहीं देगा, अन्यत्र अपने अंदर किसी को जगह नहीं देता, सपने में भी जगह नहीं देता। लेकिन ऐसा किसने किया है? उसी की परीक्षा, उसी की लीला, उसी का करिश्मा है कि देखें कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे सिवा किसी की तरफ देखते नहीं, किसी के सुनते नहीं और किसी को की अपनाती नहीं। ऐसे प्रेमी जिज्ञासु कौन है जो मेरे सिवा और किसी की तरफ दृष्टि ही नहीं डराते? ये उसी के लिए परीक्षा हुई है। तो इस परीक्षा में कितने लोग पास हुए? एक भी नहीं निकला। एक भी ऐसा नहीं निकला जो इस परीक्षा में पास होता कि अपने सतगुरु के सिवा वो किसी की तरफ नहीं देखता। क्योंकि सतगुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता, सतगुरु कोई बन नहीं सकता। अरे बना थोड़ी जाता। हाँ, सतगुरु के वचन प्रसारित किए जाते हैं, इतना तो हो सकता है। यही अधिकार मिला है कि मेरे वचनों को जन जन के कान तक पहुंचाते रहना। जब ये काम करोगे तो स्वामी महाराज ने क्या कहा था, जब मेरा काम करोगे तो मेरा सम्मान पाओगे, तुमको मेरे समान सम्मान मिलेगा कि मेरा काम करने वाला मेरा भक्त होता है। जैसे हनुमान ने राम के आदेश हुक्म का पालन किया तो राम के समान ही उसकी पूजा हुई, और उसी मंदिर में, जिस मंदिर में राम की पूजा, उसी मंदिर में हनुमान की पूजा, कोई अंतर नहीं है। तभी तो कहा कि भक्त भगवान में कोई फर्क नहीं रहता है। जब भक्त भगवान को प्राप्त करता, भगवान में लीन हो जाता, अपने आप को आत्म समर्पित कर देता है, तब वो समानता रह जाती। तभी तो संत मत में भी कहा, साध रखावे गुरु को, गुरु रखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, कोई भेद नहीं होता। अब इस बात को तो लोग समझते कि तो उनकी नकल करते हैं, गुरुदेव बनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे जब गुरु ने कहा कि गुरु कर ले आप समान, जब अपने समान बनाने आए तो तुम कब अपने समान बनोगे? कब बनोगे? तुम बनने के लिए तैयार नहीं हो तो बनाने आए, बन जाओ। और अपने समान जब तक जीवात्मा को बना नहीं देंगे, यहाँ से ले नहीं जा सकते। अपने समान बनाने का मतलब कोई कर्म कर्जा न रहे, कोई कर्मों की गंदगियां न रहे। का जब तक अपने समान नहीं बना लेंगे, यहाँ से जीवात्मा को ले नहीं जा सकते। अब वो अपने समान बनाने आए, तुम अपने समान बनने, जो तुम चोरी बने रहने से, तुम निंदा आलोचक बनते हो, तुम समान कहाँ बनते हो? तो कम से कम बच्चों को तो सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। भाई संत का बच्चा संत ही होता, छोट थोड़ी होगा, छोटे कैसे हो जाएगा? ये भी तो समझ में इनके नहीं आया। इसीलिए कहा जब तक संत इस सूरत को संत समान नहीं बना लेंगे, यानी पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं कर लेंगे, तब तक यहाँ से ले नहीं जा सकते। और तुम यहाँ संत समान बनना नहीं चाहते। जो बन गया वो कहते अरे तू गुरु की नकल करता है, गुरु के समान हो गया। अरे गुरु तुम्हें समान बना नहीं आए, तुमने ये पढ़ा नहीं है, तुमने सुना नहीं है। अब तुम कब उनके समान बनोगे, उनके अनुसार चलोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, नाम की कमाई करोगे, तभी तुम उनके समान बन पाओगे। जब अपने समान बना लेंगे तो यहाँ से लेके चले जाएंगे। ये भी बात नहीं किसी को मालूम। एक तो कोई बनता नहीं, और जो बन के तैयार हुआ उस पर इतनी टिप्पणियां, वो गुरु बनते हैं, वो ये बनते हैं, वो बनते हैं। इसको यही नहीं मालूम है कि वो गुरु अपने समान बनाने आओ तो सृष्टि में किसी ने ऐसा कहा नहीं। जबकि गुरु की उपमा पारसमणि से की गई है कि पारसमणि जैसे लोहे को सोना बनाती था,
लेकिन पारस सोना तो बना देगा, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु करने आप समान, गुरु अपने समान बना देते हैं। अपने समान बनाने का मतलब अपने अनुसार चलाते हैं। जो उनके अनुसार चलता है, उनके आदेश हुक्म का पालन करता है, उनको वचनों को मानता है, वो उनका ही हो जाता है। फिर उनमें अंतर कहाँ रहा, एक ही चीज हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा की बूंद आप ले आए, हथेली पर रखे हो तो कहोगे ये बूंद है, लेकिन गंगा शब्द नहीं हटे, कहते गंगा की बूंद है। गंगा से अलग हो जाने के कारण, अलग रहने के कारण उसका सूक्ष्म रूप हो गया है, इसलिए हम उसको बूंद कहते हैं। अगर कोई जानकार गंगा का बूंद को ले जाए और गंगा में डाल दे, फिर वो बूंद गंगा ही हो जाती है, गंगा ही हो जाती, फिर अंतर कुछ नहीं। अंतर यह जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं है, आपके अंदर वो भक्ति नहीं है, आपके अंदर वो विचार नहीं है, आपके अंदर दृढ़ता मजबूती नहीं है, तब तक तो तुम अलग रहोगे। और जैसे बूंद गंगा में पहुंची तो गंगा ही हो गई, ऐसे जब जीवात्मा संत महापुरुषों के हाथ में पड़ गई और ले जा करके वो पहुंचा दिया, तो जीवात्मा भी वही हो जाती, उसी रूप में हो जाती। अब ये राज कोई कोई जानता है, जिसने किया है उसने जाना, और जिसने जाना है वही समझ सकता, वही बता सकता। तो अभी तो बहुत कम संख्या है, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं कि गुरु ने क्या क्या कहा। कोई 3 वर्ष का नामदानी, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 25 वर्ष का। और गुरु महाराज संदेश सुना रहे हैं 10 जुलाई 1952 से। पहले क्या कहा, क्या सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की, क्या इशारे की, तो उनको मालूम नहीं। तभी तो तर्क वितर्क करते हैं, गंदगी भरे हैं। और जो शुरू से लगा है उसको सब मालूम है कि मालिक ने समय समय पर क्या इशारा किया, क्या संकेत किया, क्या उन्होंने आदेश संदेश निर्देश दिया। वो उन्हीं निर्देशों आदेशों को पकड़ के चल रहा है, इसलिए वो उनके समान दिखाई दे रहा है, और ये किसी को हजम नहीं हो रहा। अरे तुम जब तुम अपने समान बनाने आए, तुम क्यों नहीं बनते हो? तुम चोरे क्यों बने हो? तुम झूठ बोलने वाले क्यों बने हो? तुम निंदा चुगली बुराई करने वाले क्यों बने हो? तुम्हारी आंखें बुराई क्यों देखती, अच्छाई क्यों नहीं देखती? तो ये कब सीखोगे, कब वचनों को पकड़ोगे, कब गुरु के अनुसार चलकर गुरु के अनुसार बन जाओगे, ताकि गुरु को ले जाने में जीवात्मा को सुविधा हो जाए। जब तक हमारी आपकी जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगी, उधर कोई जा ही नहीं सकता। क्योंकि धर्मराज दरबार में सप्पा झारा ले, वो दरवाजे पर खड़ा है, फट से तलाशी लेगा। अरे भाई तो कोई कर्म कर्जा तो नहीं रहेगा? अगर कोई कर्म कर्जा रह जाए फौरन वापस कर देगा, नहीं इसको पूरा करके आइए। सतगुरु दयाल ये पहले परमार्थी सेवा में लगाकर ये कर्म कर्जा पहले ही चुका देते हैं। और हर जगह थी क्या करे जब सिर बोझ न हो। जब तुम्हारे सिर पर कोई कर्म कर्जे का बोझा नहीं रहेगा तो तलाशी लेने वाला क्या करेगा? इतना तुम्हें पहले ही सिखा और पढ़ा देंगे और करा के एकदम दक्ष कर देंगे कि कोई तुम्हारे पर नजर नहीं डाल सकता। तो यह सब बात समझने की है। अब कहते हैं समझेगा कोई संत सिपाही, इस राज रहस्य को कौन समझेगा? तो संत सिपाही यानी संत का वफादार, आदेश संदेश निर्देश का पालन करने वाला और वचनों पर चलने वाला, और जल्दी से अपनी जीवात्मा को यानी गुरु के अनुसार तैयार कर दे, ताकि गुरु को ले जाने की सुविधा हो जाए। इतना तो काम हमें आपको करना पड़ेगा। कुछ तो गंदगी उतारो। अब गंदगी उतारने बजाय तुम चढ़ाते हो ये निंदा आलोचना बुराई, ये क्या है? क्या गंदगी नहीं, क्या सफाई है? और तुम इसी में जुटे पड़े हो। तुमने भी सदगुरु के वचनों को सुना ही नहीं, तो पालन कहां से करोगे? क्योंकि तुमने वो वक्त नहीं देखा है जब शुरुआत की गई थी। उस शुरुआत में जो प्रेमी उनसे मिलिए, उनसे पूछिए तो तुमको सब बताएंगे। इसलिए बड़ा सोच समझ कर हमें आपको चलना चाहिए, बड़ा सोच समझ कर कदम रखना चाहिए।
क्योंकि पराये देश में, पराये राज्य में, पराई हुकूमत में, पराये अधिकार में आप मनमानी नहीं कर सकते। जैसा वो चाहेगा वैसा आपको चलाएगा। तो हम कितनी पराधीनता में हैं यहाँ। अब ये पराधीनता स्वाधीनता में कैसे बदलेगी? यही सच्ची आजादी है। जब जीवात्मा काल कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए तब सच्ची आजादी मिलेगी। ये अंदर की आजादी है, ये बाहर की आजादी। बाहर की आजादी भी नहीं मिली, आजादी मिली तो गंदे काम की मिली। गंदे काम की पूरी आवाज कोई नहीं रोकता। चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, व्यभिचार करने वाला, हिंसा करने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, छलकपट करने वाला, देखिए इनको, इन पर कोई पाबंदी है? लेकिन अच्छे काम में पाबंदी है। यही कलयुग का प्रभाव है। कलयुग सब पर सवार है, क्योंकि अभी तो कलयुग गया नहीं। ये बताया महापुरुषों ने कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तक किसी को नहीं लोग समझ पाए कि कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग में क्या है? ये कहा कलयुग में कलयुग जाएगा। ये कलयुग कलयुगी जीवों को ले जाएगा, जिनका कलयुगी खान पान, कलयुगी बोली भाषा, रहन सहन, कलयुगी देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, वो कलयुग के कर्म उनको ले जाएगा। और बचे कुछ लोग सतयुग में आ जाएंगे। अभी कलयुग सतयुग की बात नहीं समझ पाए। कितना समय निकल गया, इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि वो समझते नहीं है। वो तो निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े। तब जो बुराई इकट्ठा कर रहा, बुराई कह रहा, वो तो बुराई उसके पास अच्छाई कहां से आई? जो सामान जिसके पास वही तो देगा आपको, अच्छाई कहां से दे देगी? तो बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। हम पराये देश में मनमानी नहीं कर सकते। तो इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि भाई पराये देश में उसी के अनुसार रहना पड़ेगा, लेकिन उसी के अनुसार रहकर अपना काम बना लो, वो बुद्धिमान कहलाता। चलो उसके राज में हम रहेंगे, लेकिन जो नाम का हमें नामदान मिला है उसका अभ्यास के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो आंतरिक साधना है। अगर बाह्य साधना इंद्रियों शरीर की होती तो कोई देख लेगा, रोक देगा, लेकिन आंतरिक साधना तो कोई जानता ही नहीं है, तो रोक टोक कौन करेगा? सदगुरु दयाल ने कैसा रास्ता हमें आपको दिया कि काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। अब तुम अपना काम करके अपने घर चले जाओगे। ये युक्ति है, और युक्ति तो भक्ति है, और भक्ति ही शक्ति, शक्ति ही युक्ति है, और युक्ति ही मुक्ति है। इसीलिए कहा मुक्ति यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, न किताबों में है न बाहर कहीं। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और हमने आपने संत सदगुरु के चरण छोड़ दिए और शरण छोड़ दिया, तो आपको मुक्ति कहाँ मिलेगा? तुम तो मुक्ति से निरंतर दूर होते चले जा रहे हो। और मुक्ति की बातें अभी तक लोग समझ पाए कि मुक्ति देने वाला है कौन, मुक्त कराने वाला कौन, काल माया के देश से छुटकारा दिलाने वाला कौन, जो उसने कर्मों का जाल बनाया, उन कर्मों के जाल से जीवात्मा को निकालने वाला कौन, और घर पहुंचाने वाला कौन। इसी जानकारी का नाम है सत्य। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य होता है तो ऐसा समय घड़ी मिलती है, एक जगह बैठने की, पारस्परिक प्रेम में रहने की। आप
संसार में देखिए कोई एक जगह बैठ नहीं सकता, क्यों? भीड़ का बड़ा परहेज बना दिया, दूरी रखो, दूरी रखो, दूरी। जब दूरी हो जाएगी, दूरी में प्रेम रहेगा, एकता रहेगी, सेवा भाव, दया भाव, परमात्मा की यादगार, ये कैसे आएगी? दूरी का मतलब यह था बुरे कर्मों से दूर, बुरे खान पान से दूर रहो, बुरी संग सुबह से दूर, बुरे कर्मों से दूर रहो, इसकी दूरी बनानी है। लेकिन ये तो आंतरिक राज है, ये संत महापुरुषों का विषय कौन जानता है? जब बताओ तो कहते हो निंदा करते हैं, यानी सच्चाई को निंदा समझते हैं। जैसे जात पात की बात हमने की कि तो निंदा करते, ब्राह्मण की निंदा करते, छत्तीस, ये कौन करता है? ये निंदा है। माँ के गर्भ से हम आज तो कोई जात लेके आए थे, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर बन के आया था। ये तो इतनी बात तो समझनी चाहिए। जब हम पैदा हुए तो हमारे पास कुछ लेके नहीं आए, ये तो आपने गंदगी यहाँ लपेटी है, उसी गंदगी का परिणाम कि हम सब लोग परेशान। परेशानी का कोई और कारण नहीं, एक तो सच्चाई ये जानते नहीं, बताओ तो मानते नहीं। मैंने सच्चाई बताई तो कहते निंदा करते, वो जात की निंदा करते हो, ब्राह्मण की निंदा करते हो, क्षत्रिय की निंदा। भाई हम तो मानो मानते हैं, हमारे यहाँ मानो के सिवा कुछ है ही नहीं। मानो, मानवता, मानव ही एक जाति है, क्योंकि जातियां तो पशुओं में दिखाई दे रही हैं। ये घोड़ा है, खच्चर खच्चर है, गधा है, ऊँट है, उनमें तो, लेकिन मनुष्य में तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई देती। मानव जाति स्वतः एक जाति है, और मानव धर्म ही हमारा असली धर्म है। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। हकीकत तो ये है, जिनको हकीकत नहीं मालूम वो निंदा कर समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री की निंदा करते हो, मुख्य योगी। अरे भाई ये गलत कहते हो, हमारा विषय निंदा का है नहीं, हमारा विषय तो सच्चाई को कहने का है। और सच्चाई तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी आई नहीं, क्योंकि तुम्हारे में सच्चाई है नहीं। सच्चाई वही समझेगा जिसके अंदर सच्चाई होगी, बहुत जल्दी पहचान कर लेगा। और जिसके अंदर बुराई है वो सच्चाई की पहचान कैसे हो? तो बुराई उसको दिखाई देती। तो मेरी बात लोगों ने समझी नहीं। अरे भाई हम किसी की निंदा करने हमको क्या मिलेगा? मैं तो निंदा से बहुत परहेज करता हूँ और ये कहता हूँ कोई किसी की निंदा मत करो, करेगा सो भरेगा, जो जैसा करेगा वो भरेगा उसका। तुम कौन ठेकेदार बनते हो? तुम क्या उसका कुछ कर सकते हो? क्या उसका कोई परिणाम तुम बना सकते हो? क्या तुम सुख दुख दे सकते हो, हटा सकते हो? तुम्हारे में उसकी बात है ही नहीं। तो कहने का मतलब जब गोस्वामी जी महाराज ने सही सच्चा राज खोलने की कोशिश की तो काशी के विद्वानों ने बड़ा विरोध किया, ब्राह्मणों ने, सन्यासियों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि वो अंदर की बात कहते थे, सब बाहर में थे। ये बहिर्मुखी, वो अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी की बात बहिर्मुखी वाला कैसे समझेगा? तो अगर ये बड़ा उटपटांग कहता है, गंगा नहीं मानता, जमुना नहीं मानता, देवी नहीं मानता, देवता नहीं मानता, जबकि वही मानते जो जानते। तो उनको बहुत इतना परेशान किया कि मार डालने की धमकी दी। जब इस तरह का व्यवहार करोगे तो महात्मा फट से कर्म बदल लेते हैं। श्राप तो देंगे नहीं, क्योंकि श्राप देना उनके अधिकार में नहीं। जो सर्वभूति तेरता, सारे भूतियों का कल्याण करने आया है, वो श्राप नहीं देता, लेकिन वो स्थिति बदल लेगा। वो फट से ऐसे ऐसा कर दिया, परेशान किया तो हकीकत तुम्हारे से दूर हो गई। और उन्होंने उत्तरकांड में लिख दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया कि हमारे सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा की है जो मुझको ये करना पड़ा। क्या लिखा है? हरित भूमि तृण संकुल समुझ परथ नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सत्ग्रंथ। कहा जैसे बरसात में हरी हरी घास जब उगाती है तो दो पगडंडी 60 मार्ग हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी तरह पाखंड विवाद बढ़ रहा है, इसलिए मैं ये सच्चाई का ग्रंथ लुप्त कर रहा हूं। तो उन्होंने घट रामायण की जगह रामचरितमानस लिख दिया।
अब तुम रात दिन चिल्लाते हो लाउड स्पीकर लगा के, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हो, क्योंकि जो सत्ता रास्ता था परमात्मा से मिलने का, जीवात्मा को जगाने को, तो तुमने बुराई करके सच्चाई समझी नहीं, तुमको मजबूर कर दिया और उन्होंने से बदल दिया। ऐसे रास्ते बदल जाते हैं जब आप तंग करोगे। तो इसलिए मैंने जो जो कहा है वो सच्चाई के दृष्टिकोण से कहा और सबको लाभ हो इस उद्देश्य से कहा। लेकिन जब तुम सच्चाई में खड़े होगे तभी मेरी सच्चाई समझ पाओगे। बुराई में खड़े होकर सच्चाई का अनुभव नहीं कर सकते, न किया जा सकता। तुम्हारे समझ में कैसे आएगा ऐसा? क्योंकि मैं ऐसा कुछ कहता ही नहीं। मैंने 8 वर्ष हिंदुस्तान में संदेश दिया घूम घूम कर। अगर कोई गलत होता तो टिकट बड़ी जरूर होती, केवल किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने सुना। वो भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मनमुक्ता में आके नहीं किया, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर। ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रमाण है, ये ठोस प्रमाण है कि मैंने ऐसे नहीं कहा। जब तुम झूठा ये कहोगे तो मैं प्रमाण तुमको बता दूंगा। जो 8 साल मैंने कहा वो झूठा था। अगर झूठा होता तो शासन प्रशासन ने परमिशन कैसे दिया? और तुम जो ये कह रहे हो तुम परमिशन लेके कर रहे हो। अगर निंदा चुगली पर पाबंदी लगा दी जाए कि बगैर शासन प्रशासन के परमिशन ये कोई निंदा बुराई नहीं करेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। देर नहीं लगे सब बुराइयां खत्म, अच्छाई की तरफ लोग चल पड़ेंगे। लेकिन मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो इच्छा है वो कह दिया, जिसको जो चाह को कह दिया। जब तुम इशारों को नहीं समझते हो तो हमारे सही संदेश को तुम कैसे समझोगे? अब संदेश सदगुरु का है, किसी का नहीं। मेरा कोई संदेश नहीं, मैं तो सदगुरु का संदेश वाहक हूं। जो उन्होंने आदेश दिया सन 1971 में, का बच्चा जब तक देश समाज परिवार की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगती, महंगाई गरीबी बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती, टैक्सों की भरमार को रोक नहीं दिया जाता, राम की धार्मिक भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर से हत्या, जीवों की हिंसा बंद नहीं हो जाती, तब तक मेरा एक जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं वही आज भी वही काम करता हूँ। अब मेरे काम को तुम न समझो तो उसके लिए हम क्या करें? जब जो आदेश का पालन करता है वो गुरु का गुरु नहीं, गुरु का भक्त होता है। अब गुरु दया करके क्या बना देंगे ये तो उन पर निर्भर है। जब हनुमान ने राम के आदेश का पालन किया तो राम ने अपने समान बना दिया और उसने वो प्रमाण दिया, छाती फाड़ के दिखाया, देख के राम यहाँ बैठा, अपने अंदर दिखा दिया कि साधक गुरु में हो जाता है, गुरु में मिल जाता है, गुरु का रूप सदरूप हो जाता है, तभी तो जीवात्मा को जगह के मालिक से मिला पाएगा। लेकिन तुम इस साधना के राज को समझते नहीं, क्योंकि तुमने कभी की नहीं है। केवल साधना शब्द पढ़ लिया होगा, बाकी आपने साधना की नहीं, कोई साधना का अर्थ ही नहीं जानते। साधना माने रोकना और दूसरा अर्थ साधना माने पकड़ना। क्या पकड़ना क्या रोकना है? का मन को रोकना है और सत्य को पकड़ना है, उसको कहते साधना। क्या ये किसी ने की है या कोई ये कर रहा है? तभी हमारी बात कैसे समझेगी? इनके समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, और आएगा तो उल्टा आएगा, क्योंकि इन्होंने उलट कर उधर की तरफ चलने की तैयारी नहीं किया है। लेकिन हमको इससे क्या मतलब, माने न माने, हम अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं और आपको भी आदेश की बात बताते हैं, और मेरा कोई काम नहीं। धीरे 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 सच्चाई सारे देश में फैल जाएगी। ये 8 बरस जो मैंने कहा वो कहाँ चला गया? तब तुम हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, किसी ने कोई टिकट पड़ी नहीं, सबने सुना। और जब संदेश बंद हुआ, लॉकडाउन लग गया, इनको संदेश जब छूट गया तो बुराई इनका नहीं ऊपर। वो संदेश से दबी थी और संदेश बंद हुआ तो बट से बुराइयों का
टोकरा उठाया, सर पे रख लिया, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसका ये उसका वो, देखा कुछ नहीं। अरे बिना देखे अगर कहा जाए तो झूठ है। हमको किसी ने नहीं देखा, ना हमने उनको देखा, न वो हमको जानता, न मैं उनको जानता। फिर ये कैसे हुआ? जबकि लिखा है जाने बिन न हुई प्रतीति और बिन प्रतीत हुए नहीं पीते। बिना देखे बिना जानकारी के किसी से प्रेम नहीं होता है। जब तुमने हमको देखा नहीं, हमने तुमको देखा नहीं, तो जो तुम कह रहे हो सब झूठे तो कहो। पहले कहा नहीं 12 साल रहो संत की टोरी, जब समझ में आवे एक बोली। 12 वर्ष तक संतों की टोरी में रहो, तब एक बोली तुम्हारी समझ में आएगी। फिर तुमने कैसे सब समझ लिया? समझा समझाया कुछ नहीं, ना समझी में आकर क्या क्या कह डाला। ये भी तुम्हारा दोष का कारण बन गया है। तुम्हें नहीं मालूम जो जो तुम कह रहे हो, लिख रहे हो, सुना रहे हो, ये तुम्हारा सब नोट हो रहा। क्योंकि बाबा जी ने क्या कहा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया। तुम्हारी सारी घटनाएं 24 घंटे की नोट हो रही है। जब घटनाएं नोट होंगी, वो फाइल बना रहा, जब फाइल बनेगी तभी तो जजमेंट देगा। तो तुम उसके कैमरे से कहां भाग के जा सकते हो? जो जो तुमने कहा है या कह रहे हो या करने की तैयारी में हो, वो सब तुम्हारा नोट हो रहा। तुम भाग कर कहीं जा नहीं सकते हो, इतना तुम्हारे पीछे लगा दिया गया। तो हमें आपको तो बहुत होश में रहना चाहिए। जब मालूम हो गया कि सदगुरु दयाल ने इशारा करके बता दिया, अरे भाई तुम्हारे कर्मों की बही तैयार हो रही है, तो फिर अच्छे कर्म करो, बुरे क्यों करते हो? बुराई में क्यों पड़ते हो? किसी की बुराई करने से, बुराई देखने से, बुराई इकट्ठे करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या तुम अच्छे बन जाओगे? जब अच्छाई पकड़ोगे, अच्छाई देखोगे, अच्छाई करोगे, तब अच्छे बनोगे। सारी रहने गहनी तुम्हारी बुराई में बदल गई है। अब तो अच्छाई की तरफ आना तुम्हारा बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए महापुरुष जब आए तो उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी जीवात्मा के बारे में कहा। जो जीवात्मा उनकी है और अपने को सबकी चिंता होती, पड़ोसियों को चिंता नहीं होती। तो जीवात्मा न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न तेजस गुरुदेव जैसाओं की। जीवात्मा तो मालिक की सब है। जब मालिक की सारी जीवात्माएं हैं, हम आप सब मालिक के हो, तो मालिक की तरफ हमें आपको चलना चाहिए। फिर इधर ये बुराई तरफ कैसे निकल पड़ी? मैंने तो किसी की बुराई नहीं की, आपने की हमारी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरा काम वो नहीं जो तुम्हारा है। अगर तुम्हारे अनुसार काम करूंगा तो फिर मैं अपने को कैसे कह सकूंगा मैं लोग? तो तुमने जो कुछ कहा मैंने सुना, लेकिन मैंने उसका कोई उत्तर, ऐसा नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। अगर अच्छाई होती जरूर आपको कहता। अब बुराई का बदला बुराई दिया जाए, ये तो और खराब हो जाएगा। जैसे किसी ने एक गाली दी, तुम उसको 4 गाली दे रहे हो, देखो तुम अच्छे हो कि 4 गुना खराब हो गए। जब एक गाली उसकी तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम्हारी 4 गाली बर्दाश्त कर सकेगा? इसमें तो विरोधाभास हो जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने तुम्हारी बुराइयों को सुना होता, देखा होता, सच्चा अच्छा माना हो, तो मैं भी तुम्हारी नकल करता। लेकिन मैं अपने काम में लगा हूं। मैं सत्संग के सिवा कोई काम करता ही नहीं। मेरा लक्ष्य यही है कि सतगुरु के वचनों का पालन करना और लोगों को पालन करने की शिक्षा देना। दूसरा मेरा कोई काम नहीं। अब तो मेरे काम को भी तो नहीं समझ पाए हो, जबकि मैं रोज कह रहा हूँ कहीं कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से रोज संदेश जा रहा है। क्योंकि ये संदेश सच्चा है। ये किसी की निंदा आलोचना बुराई का नहीं, किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है। ये तो सबके उत्थान के लिए, उत्थान, उन्नति और प्रगति के लिए है। लेकिन जब तुम बुराइयों से अलग होगे, तब अच्छाई की तरफ चल पड़ोगे। तो हमारी हम तो प्रार्थना करते रहते, भाई अच्छाई की तरफ चलो, अच्छाई की तरफ, एक सच्चे समाज का निर्माण हो जाए और हम सब लोग उस सच्चे समाज के निर्माण में लग जाएं और भागीदार हो जाए।
मैं तो कभी गलत कोई बात कहता नहीं हूँ। तुम कुछ भी कहो, मैं उसके बदले में कुछ नहीं कहता हूँ। मैं सब आपकी बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि अगर कोई बात मेरे में हो तो हम सुने। हो तुम सब झूठ कहते हो, इधर उधर सुन करके बना करके ये सब कह रहे हो, जो डाल रहे हो, मैं सब जानता हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने जो इतने बरस से किया है, ऐसे नहीं किया। अगर मैं भी तुम्हारे तरह होता तो अकेले नहीं निकलता। जब गुरु पर कलंक लगा तब तुम हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, तब कहाँ चले गए थे? तुम्हारी विद्वंता, तुम्हारी जानकारी, होशियारी कहाँ चली गई? किसी ने कोई आवाज नहीं लगाई। अरे गुरु पर इतना बड़ा कलंक लग गया कि लोगों ने मौत का कलंक लगा दिया। मौत तो अंतिम सजा होती है, वो भी सजा गुरु को दे दी और तुम मौन बैठे रहे। कहाँ तुम्हारा की गुरु भक्ति कहाँ चली गई? गुरु से प्रेम तुम्हारा वो कहाँ चला गया? तुम्हारी गुरुमुखता कहाँ चली गई? कोई निकला ही नहीं। मैं 3 महीने ऐसे घूमता रहा, हमको कोई नहीं मिला कि गुरु के बारे में कम से कम कुछ सोचता हो। करना कराना दूर, तुम सोच भी नहीं पाए थे। अब तुम क्या कह रहे हो वो भी मैं सुन रहा हूं। इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। अभी प्रार्थना कर रहा हूं, चुपचाप सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ। यह सब बुराई का रास्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे सतयुग खड़ा है और बुराई करना एक कलयुग का काम है। जब कलयुग जा रहा है तो कलयुग के साथ ही बुराइयां भी बांध दीजिए, लेके चला जाए। तुम कलयुग वाला काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम सतगुरु के जीव हो और सतगुरु का जीव सतयुग की तैयारी करेगा, कलयुग की तैयारी में नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हें तो बात ही समझ में नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सुबह का कार्यक्रम सुनिए, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। मैं इसीलिए तो उसको मैंने जारी किया कि किसी तरह लोग सुनेंगे, समझेंगे, चेतेंगे, जागेंगे, होश में आ जाएंगे, अपनी सत्य करनी, सत्य कर्म को समझ लेंगे। इसीलिए ये प्रसारित होता। लेकिन जब तुम अपना आधार, उद्देश्य, लक्ष्य, निशाना बुराई बना दोगे तो उसके लिए हम क्या करें? फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसलिए अच्छे सच्चे काम के लिए कहा जाता, बुरे बुराई का कभी प्रचार नहीं किया जाता है। अगर अच्छे समाज की स्थापना करना है तो, जब अच्छे सच्चे समाज की स्थापना करना है तो उसमें बुराई का क्या काम? अरे भाई, बुराई से हटकर और बुराई को हटाकर ही हम अच्छे सच्चे बन सकते हैं और अच्छे सच्चे समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने तो यही लोगों को बताया, मैं अच्छे सच्चे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, लोगों को अच्छाई सच्चाई की तरफ लाना चाहता हूँ, लोगों को सदगुरु के वचनों के अनुसार चलना और चलाना चाहता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ, भाई हमारे यहाँ ना तो कोई सेवा मांगी जाती, ना अध्यक्ष मंत्री बनाया जाता, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनाया जाता। अगर आप सदगुरु के शिष्य हो तो 2010 में बाबा जी ने क्या कहा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। ना मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा। अध्यक्ष, मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। आप ये बात क्यों नहीं सुनते? जो हम कहते वो तो तुम कहते नहीं, जो हम न कहते न करते वो तुम सब जान गए। सब अंतर्यामी हो गई कि हमारे बारे में सब जान गए आप, जबकि तुम मेरे साथ कभी रहे नहीं हो, तो हमको जानते भी नहीं हो, तुमने कभी हमको देखा भी नहीं। फिर ये सब क्यों करते हो? ये सब बुराइयों का गट्ठर क्यों बांध रहे हो? इससे कुछ होने वाला नहीं है। और बुराई करके तुम अच्छे कभी नहीं बन सकते हो। अच्छा सच्चा बनने के लिए अच्छाई सच्चाई पर ही चलना पड़ेगा। अच्छाई सच्चाई को ही अपने अंदर जगह देनी पड़ेगी, तब बुराइयां निकल जाएंगी। अगर इसी में पड़े रहे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैं तो बराबर प्रार्थना करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि ये गुरु परिवार है। गुरु परिवार के प्रति हमारा सबका कर्तव्य है
क्योंकि बाबा जी ने कहा मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम से ये बगीचा तैयार किया, इसका एक भी पेड़ न उखड़ने देना न हटने देना। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहा तुम्हारा ये कर्तव्य है कि मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ उखड़ने मत देना। तुमने किया है, एक पेड़ तुमने लगाया नहीं है और करोड़ों पेड़ उखाड़ के फेंक दिए। इससे बड़ा अपराध क्या है? इस अपराध की कितनी बड़ी सजा कभी आपने विचार किया है? क्योंकि बाबा जी ने सत्संगों में क्या कहा बच्चा, अगर मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुना सुना कर अगर एक जीव को मोड़कर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। कितना बड़ा लाभ है। और तुम लगाने की जगह सब उखाड़ने का, गिराने का यही काम करते हो। तो कहाँ से गुरु आदेश मान रहे हो? कहाँ गुरु आदेश का पालन कर रहे हो? कैसे आपको अपने आप को गुरुमुखी कह रहे हो? क्योंकि तुमको आदेश ही नहीं मालूम है कब क्या आदेश दिया गया, क्योंकि बहुत थोड़े दिनों के नाम जाने हो। इसीलिए हमको अभियान चलाना पड़ा कि जानकारी सबको दे दे और सबको मिल जाए और सब सही सच्चे रास्ते पर चलने लगे। तो चलने बजाय वो हमें को घसीटने लगे, हमें को एकदम बुराइयों में लपेटने लगे, निंदा आलोचना में चाप करके एकदम। तो हमने कहा देखो इससे कुछ नहीं होगा। मेरा संदेश सबके सामने है, जो 8 वर्ष मैंने दिया वो भी सबके सामने, और आप भी दे रहा हूँ वो भी सबके सामने, और देता रहूंगा ये भी सबके सामने। हम तुमको बुरा सोचने का मौका ही नहीं देंगे, और अपनी इच्छा से तुम बुरे बने रहो, बुराई करते रहो तो हमारा से क्या। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि सबको सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना और चलने की प्रेरणा देना। ये काम यहाँ यही काम होता है। तभी तो प्रेमी जंगल में आ रहे हैं। कौन किसके पास कहाँ समय है जाने का। लेकिन यहाँ देख लीजिए, ये तो करनी आपके सामने है। अभी ये लोगों ने जो अपना मनाया था वो जन्मोत्सव, मैंने तो कभी कोई आदेश दिया नहीं ऐसा, मुझको खुद ही नहीं मालूम है। लेकिन पता नहीं कहाँ से जान गए तो अपना ये मनाने लगे। मैंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई कार्यक्रम को सबको मालूम है। जब मैं कार्यक्रम रखता हूँ तो पहले परमिशन लेता हूँ शासन प्रशासन से, तब कोई कार्रवाई शुरू करता हूँ। जब मैंने परमिशन नहीं दिया तो आपको समझ लेना चाहिए कार्यक्रम नहीं है। अब इनको मालूम था, बेचारे आ गए। जब बिना बुलाए बिना आदेश कितने आ गए आपको सूचना चाहिए। जब मैं बुला दूंगा तो कितने आ जाए तुम गिन नहीं पाओगे, आप गिन नहीं सकते हो, इतने आ जाए। आगे समय आ रहा है, जब कोई ये सब खत्म हो जाएगा तो कोई परमिशन मिल गई तो मैं आपको दिखा दूंगा। जितने बुराई करने वाले हैं ये सब बहुत पीछे ढकेल दिए जाएंगे। ये कार्यक्रम में इतनी भीड़ कर दूंगा, सब सच्चाई को जान जाएगा। निंदा आलोचना बोई करने के पास कितने लोग हैं, पहले भी देखो इनके पास कितने लोग हैं और यहाँ कितने। अगर मैंने इनको बुराई सिखाई होती, बुरे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी होती तो यहाँ कोई नहीं आता। ना कोई इनसे मैं अगर पैसा मांगा होता तब भी कोई नहीं आता। ये सब मेरा काम आपके सामने, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। जो मैं कर रहा हूं उसको तो कोई नहीं कहता, क्योंकि वो इनको दिखाई नहीं देता। जो बुराई में फंसा है, बुराई करने में डटा है, वो कभी अच्छाई उसको दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन अगर यहाँ आ जाओ, देख लो तो सब समझ में आ जाएगा। ये प्रेमी कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज के रोज ये बराबर, क्योंकि इनको सत्संग मिलता है जो सत्संग कहीं नहीं हो रहा। जहाँ कहीं होता होगा कुछ न कुछ स्वार्थ लोग लालच लेके, लेकिन यहाँ प्योर परमार्थ का संदेश देता हूँ और लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ ठीक उसी के अनुसार होता है। मैंने तो किसी से कभी 1 रुपया मांगा नहीं, कोई नहीं कह सकता। हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, पहले भी नहीं और आज भी नहीं। कोई 1 रुपया किसी से नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं।
नाम दान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई करके जीवात्मा जगाओ। जिस महात्मा की जीवात्मा जाग जाएगी उसके कदम पर हिंदुस्तान के लोग सारी दौलत न्यौछावर कर देंगे। और आपके सामने देख रहे हो रहा, बगैर मांगे जब ये हो रहा, अगर मांग लूंगा तो कितना हो जाएगा, इस पर विचार कीजिए आप। लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत समझूंगा वो भी तुम्हारे लिए, अपने लिए कुछ नहीं, तो कोई ना कोई बात कह दूंगा, लेकिन अभी कोई उसकी आवश्यकता नहीं। अभी तो इसी से काम हो रहा है, और जो काम है आपके सामने है। मेरा काम कोई पर्दे में है ही नहीं, और पर्दा रखने की हमको जरूरत भी नहीं है। और फिर भी लोग न समझ पाए तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सच्चाई अच्छाई को पकड़ नहीं सकती है। तुमने बुराई पकड़ने का अभ्यास किया है, बुराई करने का अभ्यास किया है, बुराई सोचने का अभ्यास किया है, बुराई कहने का अभ्यास किया है, लिहाजा तुम्हारी पकड़ बुराई की है, अच्छाई की नहीं हो सकती। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। सदगुरु किस लिए किया है? बुराई करने के लिए कि अच्छाई पकड़ने के लिए कि सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए? इतना तो ध्यान रखना ही आपको चाहिए। कहा कबीरा तेरी झोपड़ी गल कतरों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों खड़ा उदास? इतना तो ध्यान में रखना ही चाहिए। भाई जो कर रहा वो अपना भरेगा, अगर उसकी खोटी करने में जुट जाओगे तुम अच्छा कब करोगे? तुम्हारे पास अच्छा करने का समय निकल जाएगा, और तुम किसी को कहकर बुरा अच्छा बना नहीं सकते जब तक वो नहीं समझेगा कि बुरा क्या है अच्छा क्या। तुम्हारे कहने से ना बुरा ना अच्छा ये दोनों समझ में नहीं आ सकते। जो अच्छाई करता है वो अच्छाई का प्रमाण देता है, और अच्छे सच्चे काम करके दिखाता है, तब लोग अच्छी अच्छाई सच्चाई को समझ लेते हैं। हाँ ये है, जब तक करके नहीं दिखाओगे कुछ नहीं, तुम्हारी करनी बुराई की है तो लोग कहेंगे अच्छाई कहाँ, तो आप जवाब क्या दोगे? कहेंगे तुम्हारा काम दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, गंदगी बटोरना, यही काम, तुम अच्छा सच्चा काम कब करोगे? आप जवाब कब दोगे? इतना तो तुम्हें सोच लेना ही चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो संत महापुरुष जब आते हैं तो वो अपनी केवल जीवात्मा के बारे में कहते हैं, वो किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। क्यों? जीवात्मा उनकी है, उनकी जीवात्मा काल माया ने अपने कर्म बंधनों में फंसा ली है, बस उनको निकालना है, निकाल के घर पहुंचाना। इसलिए जो भी कहेंगे वो जीवात्मा के बारे में कहेंगे, और किसी के बारे में कुछ नहीं। हाँ, 4 आने अगर समाज की बात तो 12 आने अध्यात्म की बात, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम आप जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, चाहे परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो, जब तक हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो आप परमार्थ कर ही नहीं पाएंगे, अध्यात्म की कमाई भी नहीं कर पाएंगे, अध्यात्म चल पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी चिंताएं हैं। इसलिए उस चिंता को दूर करने के लिए सम्राट सदगुरु दयाल ने दूरदर्शी को जन्म दिया, स्थापना किया 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में। उसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा की भूमि करनाल जिले में कालिदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को किया, और कहा कि मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, अब आगे ये फलेगी फूलेगी। तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी विभाग के कर्मचारी कार्यों के पास पहुंचा दो। हमने आपने वो भी काम किया और भूल गए, अभी तो प्रसाद का कोई काम सामने आया नहीं। कहा ये पहुंचा दीजिए, ये प्रसाद का बीज पड़ जाएगा, और समय पड़े पर जाम है उल्टे सीधे बीज, जब समय आ जाएगा तो ये बीज जमेगा, ये अंदर काम करेगा। तो हमने आपने गुरु के आदेश का पालन करके वो पहुंचा दिया। अब तुमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तुमने आदेश माना कि नहीं माना, ये तुम समझिए, लेकिन ये काम किया गया। अभी वो घड़ी नहीं आई, समय आए नहीं, पहले से बच गए।
तो ये बताओ तुम गुरु को कितना मानते हो, कैसा मानते हो और किस तरफ का मानते हो? तुम्हारे अंदर भी मान्यता ही नहीं है, केवल कहना मानता नहीं है, उनके वचनों पर चलना, आदेश हुकुम का पालन करना और कराना, स्वयं करो और लोगों से कराओ, तब तो ये काम ठीक आप कर रहे हो। तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। इसलिए दूरदर्शी व्यवस्था लागू की। जब तक ये व्यवस्था नहीं आ जाएगी तब तक किसी को किसी तरफ सुख शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि दूरदर्शी का मतलब, अभी कुछ लोग तो इसका मतलब ही नहीं जानते दूरदर्शी किसे कहते हैं। जो दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला और सबके व्यवस्था अव्यवस्था को दूर करने, सबके कष्टों को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी कोई राजनीति आर्टी पार्टी नहीं है जिसमें दूरदर्शिता हो दूरदर्शी है। तो ये दूरदर्शा किसमें है? ये तो संत महापुरुष में, वो स्वतः दूरदर्शी है और हमारे सबकी कष्ट मुसीबत को दूर करने वाले, हमारी सबकी जीवात्मा का उद्धार कराने वाले, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाले, ऐसे दूरदर्शी समर्थ मालिक को हमने आपने पाया, लेकिन समझ नहीं पाया, कोई बात उनकी समझ में नहीं आई। तो ये सब चीज विषय है जानकारी का। जब तक जानकारी नहीं करोगे, जानकारी हासिल नहीं करोगे, किसी सही सच्चे रास्ते पर आप टिक नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ गिराने वाले बहुत हैं, उठाने वाले संभालने वाले बहुत कम है। तो जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो सारी समझ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इस पर विचार तो जब भी करोगे जब आप सत्संगों में आओगे, तो ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए कहा था दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। ये कितनी बड़ी भूमिका व्यवस्था है का एक दिन सारा विश्व मेरी इस व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और कहा था आगे बड़ा खराब समय आ रहा, सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं दिखाई देगा। और जितने ये जिम्मेदार जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, बाबा जी ने क्या कहा था, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहो। ये है गुरु की सच्चाई। अब उस सच्चाई को आप भूल गए हो, तुम्हारी संदीप कुछ नहीं आ रहा कि हमको कितना समर्थ मालिक मिला जो यहाँ असंभव को संभव बनाने आए। सबसे बड़ा तो संभव ये कि जीवात्मा यहाँ पड़ी, कितने युग निकल गए अभी तक जाके घर नहीं पहुंची। यह सबसे असंभव, और किसी ने यह संभव इसको बना नहीं पाया। आज समर्थ मालिक ने इसे संभव बनाने के लिए कहा कि मैंने जितनों को नाम दान दिया, मैं 1000 वर्ष के लिए अपनी तपस्या त्याग के बल पर सतयुग लाऊंगा और जितनों को नाम दान दिया इन सबको घर पहुंचाऊंगा। देखो कितना बड़ा संकल्प है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। फिर तुमको अन्यत्र जाने की जरूरत कहाँ है, क्योंकि ये काम कोई नहीं कर सकता। अगर कहीं जाकर के पूछो भाई तुम कलजू भगा सकते हो, सज्जू ला सकते हो, जानते नहीं है। ये तो उसकी जानकारी में है ही नहीं। तो जानता नहीं कि सत्यु कहाँ, कलजू कहाँ, कैसे जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा, कुछ नहीं मालूम। और तुमको ये सब मिला है। जब तुमको जो मिल गया वो किसी के पास नहीं है, फिर तुमको भटकने की जरूरत क्या है। लेकिन तुम्हारा मन तुम्ही को रहने नहीं देता एक जगह। इसका काम है ये इधर ले जाना उधर ले जाना, कहीं टिकने नहीं देना, कहीं समझने नहीं देना, वहां की कोई चीज पकड़ने नहीं देना। इसको स्वभाव है। इसके स्वभाव को सत्संग के द्वारा बदला जा सकता है। और मन को बदलने का कोई तरीका नहीं, कोई दवा नहीं बनी जो खिला दोगे बदल जाएगा।
वो केवल सदगुरु दयाल के वचनों के द्वारा ही बदलेगा। और वचनों का नाम ही तो सत्संग है, और सत्संग में क्या होता है। तो यह सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैंने 8 बरस जो संदेश दिया है उसको आप सुनिए। सबके पास कैसेट है, मेरा कोई कम पर्दे में नहीं है। 8 बरस वो, और अब भी नहीं बंद किया, लगातार ये भी और आपके सामने। इसको देखते जाइए, मेरे में कोई आप तब्दीली बदलाव नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य निशाना एक ही है, जीवात्मा दिव्य परमात्मा से, और कोई काम नहीं। जब इस काम में लगा रहूंगा, और आप सबसे कहता हूँ आप इसी काम में रहो, लेकिन तुम निंदा आलोचना बुराई में लग गए, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? उसमें क्या रखा है, क्या मिलेगा? ये तो इतनी बात तो जानकारी रखनी ही चाहिए थी कि संत मत का ये विषय नहीं है। संत मत में तो पहले ही हिदायत दी गई कि 3 बातें सदा याद रखना, ना किसी की निंदा करना, न सुनना, न उसके पाप के बोझ से लद जाओगे। और कम खाना, जिससे आलस ना आए, भजन करने में लगे, उतना खाओ जितना पचा सको। और गम खाना, ये बड़ा कठिन है। गम खाना माने बर्दाश्त करना, ये बड़ा कठिन है। बर्दाश्त मन में होता ही नहीं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया भला बुरा, फट से तुम भी वही करने लगोगे। लेकिन देखो मैंने कितना बर्दाश्त किया, कितने लोग पीछे सब निंदा आलोचना बुराई करें, मैं उसमें ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहा भाई ये मेरा विषय नहीं है, मैं इसको सुनकर करूँगा क्या। और जब मैंने जान लिया कि इनका विषय यही है, तो उनके पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं अपना विषय थोड़ी छोड़ूंगा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बराबर बर्दाश्त करता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। इनको तो सोचना चाहिए कि हम सब लोग उनकी बुराई निंदा चुगली करें बगैर देखे। हमको किसी ने देखा नहीं, कोई मेरे पास आया नहीं, और मेरे पास कोई रहा नहीं, तो जान कैसे गए? इतने बड़े अंतर्यामी है, मेरे बारे में सब जान के बगैर देखे सुने। तो कम से कम इतना तो, लेकिन मैं यह काम नहीं करता हूँ। वो आप करिए, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे संस्कार में नहीं है, मेरे गुरु ज्ञान में ही नहीं है निंदा आलोचना बुराई। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि समय निकल गया है, किसी का 40, 50, 60, 70 कितना बचा है। ये काम कब करोगे जो गुरु ने रास्ता दिया? तो क्या इसके लिए तुम्हारे पास समय बच गया है, या तुम्हारा काम हो गया जो निंदा व चुगली में लग गए हो? पहले तो अपना काम करो। दूसरे का काम कब करता? जो अपना काम कर लेता। जब अपना काम कोई पूरा कर ले तब दूसरे का काम करता। इसका मतलब क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या जीवात्मा को जगा लिया है, परमात्मा से मिला लिया है, जो निंदा चुगली बुराई करने लगे? ये कैसे लग गए आप इसमें? जब कोई अपना काम पूरा कर लेता तब कोई दूसरा का काम करता है। तो मतलब यानी अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया होता तो ठीक है। अभी आपने काम की शुरुआत भी नहीं की है, जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की। तो फिर ये काम बीच में कहां से आ गया? तो बात तो समझने की है। जब समझ लोगे तो सब कुछ आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं, क्यों? जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाएगा, कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का, और सच्चे समाज की स्थापना का, सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने का, महंगाई गरीबी बेरोजगारी खत्म कराने का, टैक्सों की भरमार को रोकने का। जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा दूसरे का काम कहाँ करेंगे? तो हमें आपको चाहिए, जब तक हमारा काम ना हो हम दूसरे काम क्यों करेंगे? क्यों दूसरे के काम में समय खराब करेंगे? वो समय हम अपने काम में लगाएं। बात तो जानकारी इसको कहते हैं। लेकिन जब जानकारी आपने की नहीं है, जानकारों से आपने जानकारी ली नहीं है, जानकारों की आपको पहचान नहीं है,
तो तुम जानकारी लोगे तो कहां से लोगे? इतनी तो समझदारी आपको रखनी ही चाहिए थी, लेकिन तो आप तो सब भूल गए हो, कुछ पता नहीं चला। तो ये फिर से आपको याद कराया जा रहा हूं, इन वचनों को फिर से याद करो जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया गया, लेकिन आप भूल गए हो तो दोबारा मौज हो गई। अब इनके वचनों को फिर फरमा दीजिए। तुम्हें तो आदेश का पालन करता हूं, मेरा और कोई काम नहीं, और आप भी करो तो अच्छी बात है, आपको उसका लाभ मिल जाए। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति बुराई की बन गई है उनको बुराई ही दिखाई देती है, उनका नजरिया ही बुरा हो गया है, वो अच्छाई को देख ही नहीं सकते हैं, इतना बुराई में परिपक्व हो गए। तो कहने का मतलब ये है, तो समय चला जाएगा फिर आपको मिलेगा नहीं। ये मानव तन अनमोल, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और किसी काम में लगा दोगे तो वो काम आपका पीछे हो जाएगा। इसलिए हमें आपको पहले अपना काम कर लेना चाहिए, जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का। यह काम तो जरूरी है, उसको आपने पीछे कर दिया। जैसे जब रावण का समय अंतिम हुआ तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जाओ, आज जिस धरती से इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा जानकार जा रहा है जो भूते न भविष्य थे, जाओ कुछ राजनीति की शिक्षा ले आओ। तो लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा, बताओ दुश्मन के पास भेज रहे हैं, तो उससे पूछो। अब वो क्या जानेंगे कौन मतलब जानकार है कौन जानकार नहीं है। तो चलो कहने पर चले तो गए, लेकिन सिराने खड़े हो गए। अब सिराने जब खड़े हो जाओ तो आँख खुलेगी तो सामने दिखाई देगी, पीछे तो दिखाई नहीं देगी। थोड़ी देर खड़े रहे, लौट आए, क्या बात, कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। अरे खड़े कहाँ थे? कल सिराने, अरे नहीं, कुछ जब लिया जाता है तो छोटा बना जाता, जाओ पैरों की तरफ खड़े हो। जब उधर खड़े हो गए, जैसे यहाँ खुल के देखा, लक्ष्मण कैसे आए हो? कहा भैया ने भेजा है राजनीति के लिए। कहा ठीक है, अब एक ही बात मैं कह रहा हूँ, जो काम शुभ हो उसको करने में देरी नहीं करनी चाहिए, और जो अशुभ काम हो जितना टालने से टाल दो, जितना टले टल जाए। जैसे मैंने शुभ काम सोचा था कि यहाँ से एक नशेनी लगा दूंगा, लोग स्वर्ग तक सीधे जाते आते रहेंगे, और समुद्र का जल मीठा कर दूंगा। ये दो इरादे मेरे छूट गए, क्योंकि मैंने बुरा कर्म पहले कर डाला। सीताहरण, बुरा कर्म पहले कर डाला तो अच्छा कर्म छूट गया। अब समय पूरा हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है, शुभ काम में देर नहीं अच्छी। जो शुभ काम हमें आपको सदगुरु दयाल ने जीवात्मा को जगाने के लिए नामदान दिया है, पहले उस काम को पूरा कर लो। तो वो काम अगर पूरा नहीं करोगे तो ये अशुभ कर्मों में लग जाओगे, तो शुभ काम कब करोगे? और समय रोज का रोज जा रहा, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, वो तो आज कल सुबह शाम दोपहर गिनती में जा रहा है। इस समय को हम आप रोक भी नहीं सकते हैं, अगर समय के साथ जुड़ जाएं तो अपना काम बना सकते हैं, इतना काम तो हो सकता है। लेकिन जब जुड़ोगे तब तो, जब दूरी बनाए बैठो तो कैसे करोगे? तो जिधर आप जाओ, जिधर की शिक्षा देखो, सबने यही कहा कि पहले शुभ काम कर लो, पता नहीं फिर कैसा समय आ जाए, स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाए, बन जाए, क्या हो क्या ना हो। आज अगर समय है तो आज पूरा कर लो। तो शुभ काम में देर नहीं अच्छी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का कोई कयाम नहीं, कभी छूट जाए किसी को मालूम तो नहीं है कि ये किस तारीख दिन में चला जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, ये मालूम। जब ये पता है जाएगा तो जाने के पहले अपना शुभ काम कर रहे हैं, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का। और बाद में समय बचे तो ठीक है, लेकिन जब शुभ काम करने लगोगे तो अशुभ की तरफ तुम्हारा मन नहीं जाएगा। यही है बदलने, मना स्थिति बदलने का तरीका है
कि मन की स्थिति कैसे बदलेगी। जो मन हमारा बुराइयों में लगा उसको फट से अच्छाई तरफ मोड़ दो। अच्छे सही तरफ चलाने लगो तो धीरे 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 अच्छाई आ जाएगी, बुराई छूट जाएगी। जब तुम निरंतर बुराई में ही चलते रहोगे, बुराई को अपनाते रहोगे, बुराई में पड़े रहोगे, तो अच्छे करने का समय कब आएगा? कब वो समय निकालेंगे आप जब अच्छा करेंगे? तो महापुरुष आए तो उन्होंने अपनी जीवात्मा के बारे में कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? अच्छा सच्चा काम पहले करेंगे। तो क्या कहा, जरा दो वचन सुन लीजिए। अगर ऐसे बताता रहूंगा कहने पता नहीं पड़े मन से मन ग्रंथ क्या बात करते हैं, तो जो संत महापुरुष है उनके वचनों को सुन लो, उससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है सच्चा क्या। महापुरुषों का काम क्या है? अगर हमारे सद्गुरु दयाल का जो काम, और वो काम हमारी आपकी जीवात्मा के लिए, तो हमें आपको भी तो अपने काम में लगना चाहिए। अभी तो ये मालूम नहीं था कि अपना क्या है, कुछ नहीं जानकारी थी। कभी का शरीर अपना है, कभी का शरीर के साधन अपने हैं, जमीन दुकान मकान अपना है, पत्नी बाल बच्चे अपने हैं, तो धोखा था। कहा ये तुम्हारा नहीं है, सब काल का है, ये शरीर भी काल का, इसीलिए बिना बताए छीन लेता। देखा नहीं, किसी की पत्नी छीन लिया, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा बेटी छीन लिए, माँ बाप छीन लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाता। इससे पता चला कि शरीर भी हमारा नहीं। जब शरीर अपना तो इसके अलावा ही तुम्हारा क्या है। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने अपने युगों से इसको अपना मान बैठे। इसी बात को संत महापुरुष बताने के लिए आते कि अपना क्या है और पराया क्या है, अपना कर्म क्या हो, पराया कर्म क्या है। सुरती तो कौन कुमति मुर जानी, सुरती तो कौन कुमति मुर जानी, सुरती तो कौन कुमति मुर जानी, सुरती तो कौन कुमत उर जानी। देखो कैसे पूछ रहे हैं, अपनों से अपने पूछ रहे हैं। जीवात्मा सुरतु तो यहाँ उलझ कैसे गई? तो सुलझी थी, तो चेतन है, यहाँ सब जड़ है। आखिरकार तेरे उलझने का, फंसने का, अटकने का कारण क्या है? कितने प्रेम से पूछ रहे, जानते तो हैं, पहले उससे पूछ रहे हैं, फिर बात बताएंगे कि तो कहाँ उलझी है। जब उससे पूछा तब बताते अपना ही पूछ उससे रहे, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं, तो उलझी सुलझी। जो उलझ गया है वो कैसे बताएगा, जो भ्रमित हुआ वो कैसे बताएगा, जो अटक गया भटक गया वो कैसे बताएगा। तो कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सुरती तू कौन कुमति उर जानी, सुरती तू कौन कुमत उर जानी। कहते उलझने का कारण मैं जानता हूँ, तुम मन के साथ भ्रमित हो गए। मन को जब से साथी बनाया तो उसी से तू भ्रमित हो गई। और गुरु की जो वाणी वचन है, जो तेरे लिए आए तुझे निकालने के लिए, उसको तूने सुना नहीं। देखो कारण क्या है कि मन के साथ तू भ्रमित हो गई, और जो गुरु तेरे लिए आए निकालने के लिए, उनकी बात तूने सुनी नहीं, बातें नहीं मानी। आगे क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कामनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे
रैन दिवस इन संग लपटानी, रैन दिवस इन संग लपटानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तो कौन कुमत उरझानी। कहते मन को तो कहीं कम नहीं अच्छी लग रही और रैन दिवस उसी में लिपटा पड़ा है और तूने उसको साथी बना लिया, जबकि तेरा ही विषय ही नहीं तो काल माया के चीज सामान का प्रयोग नहीं करते। तेरा यहाँ कोई भोजन नहीं है, तेरा यहाँ कोई आधार नहीं है, फिर तेरे लिपटने का उसके साथ फंसने का कारण क्या है? आगे क्या करें कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल यह काल बिछाया। मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल यह काल बिछाया। दाना डाल के जीव फसानी, दाना डाल के जीव फसानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। कहते काल ने मुंह का जाल बिछा दिया। कितना देखो होशियार है, मोह जाल ये काल बिछाया, काल ने ये मुंह ममता का जाल बिछा दिया और ये कहते स्वार्थ का दाना डाल दिया और उसी दाने के लालच में कहा फंसा लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। का तू अज्ञानता में व्यर्थ के लालच में, जब तू कोई सामान प्रयोग करता नहीं, कोई भोग भोगती नहीं, तेरा ये लालच तुझको कैसे आ गया? क्योंकि इससे तो कह रहा तेरा कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तेरी हानि हो गई। कितने दिनों से अटकी पड़ी है। अगर इस मन को साथी न बनाया होता तो तेरे उलझने का, फंसने का, अटकने का कोई कारण ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। ऐसे मैं तुझसे समझा के कहता हूँ कि मतलब यानी गुरु के बिना तुझे कोई बचा नहीं सकता। यहाँ बचाने वाला कोई नहीं गुरु के सिवा, क्योंकि जिसने अपने आप को बचा लिया है, बचा के रखा है, वही बचाएगा। जो खुद नहीं बच पाया, खुद फंसा पड़ा हो, तुम्हें कैसे बचाएगा? आगे क्या करें कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो। गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो। तन मन दशा भुलानी, तन दशा भुलानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी।
कहते हैं इसलिए गुरु से प्रेम करो और इस संसार को जला दो, यानी ये तुम्हारा नहीं, इस तरह इसको छोड़ दो। जलाने का मतलब छोड़ दो और निकल चलो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई है नहीं, गुरु के बिना तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए उनसे प्रीत करो और संसार को जारो यानी छोड़ो। क्योंकि कहते कि तन मन दशा भुलानी, मन तो शरीर में फंसकर अपनी दशा को भूल गया, फंसकर। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, 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 छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत उरझानी। का जो तेरा आधार है नाम, क्योंकि नाम के को पकड़ कर आई थी और नाम आधार काल माया ने छोड़ दिया, छीन लिया उससे, बैका भरमा कर। अभी बेचारी बिल्कुल खाली हो गई, नियत हो गई। कहा जो गुरु से प्रेम करोगे तो नाम रसायन दे दे, जो तेरा आधार है नाम, वो नाम पकड़ा देंगे। और जैसे नाम तूने पकड़ा, अपने घर की तरफ सारी हैरानी परेशानियां की छूट जाएगी। नाम आधार मिल जाए, नाम पकड़ के चल पड़े तो सब हैरानी परेशानी तेरी खत्म हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि पीर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से होए अलगानी, तन से होए अलगानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत का जैसे तुझको नाम रसायन मिली गुरु से, नाम आधार मिला तो फट से तू ऊपर चढ़ने लगेगी गगन की तरफ, आसमान के ऊपर। इस आसमान के ऊपर सब है का चढ़ने लगेगी और इस तन से अलग हो जाएगी। जो तन में संबंध है, तन यहीं छूट जाएगा, तू अलग होकर अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, 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 सतगुरु कहत बखानी, सतगुरु कात बखानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तो कौन कुमत उरझानी। का जब तू नामाधार पा जाएगी, ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, नीचे का सब छूट जाएगा। का इसलिए जमराजा की मार से अपने को बचा ले। अगर यहाँ पड़ी रहेगी, मन कर्म कर्म करता रहेगा, कर्मों के अनुसार जन्म मरण में पड़ा रहेगा और जम की मार खाता रहेगा। इसलिए नाम आधार गुरु से ले ले, उनके पास किसी के पास नहीं, और नाम ही तेरा सच्चा आधार है। इसी नाम आधार को पकड़ कर तू इधर उतारी गई थी, लेकिन वो जो तुझे हिदायत दी गई वो तो भूल गई, और तूने काल माया के बहकाने पर नाम डोर छोड़ दिया। जब छोड़ दी, जब तू बेकार हो गई, तो जा ही नहीं सकती। इसलिए वही नाम आधार सदगुरु पकड़ाने आए, उसको पकड़ ले और अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, किधर से चले जाओगे। का जम की घात बचा ले प्यारी, सदगुरु का हाथ पकड़,
कि सतगुरु के वचनों को सुनो। वो बार बार बखान माने बार बार समझाते हैं, बार बार चिताते हैं, बार बार जगाते हैं, उसको मान ले और जमराजा की मार से हमेशा के लिए बच जा, अपने घर की तरफ चल पड़ो। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी। और हम आप ऐसे हमदर्द, ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहबर रहनुमा को समझ ही नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, उनके वचनों को ले नहीं पाया, उसके अनुसार अपने जीवन को बना नहीं पाया। यही सबसे बड़ी भूल हो गई और इसी को हमें आपको करना है। जब ये करोगे तो सारी समझ तुम्हारे पास आ जाएगी। इसीलिए तो बार बार ये आपसे कहा जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाओ आप लोग। देखो कितनी देर आप लगाते हो। जब खड़े नहीं हो पाओगे तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? ये सुस्ती, आलस, यही तो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। खड़े होने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या, झुकने का मतलब क्या? ये शरीर की तीन स्थितियां हैं। अगर इन्हीं तीनों को समझ लेते तो आपका काम बन जाता। कहा सतगुरु दयाल के वचनों को लेकर चलो, प्रसारण करो, लोगों के कान तक पहुंचा। जब बैठो तो साधना के लिए बैठो और झुको जहां से कुछ मिले। फिर वही गुरुपया फैसला पड़ा, फट से झुक के उठा लेते हो। झुकने का मतलब ही जहां से कुछ मिले वहां आपको झुकना है। बाकी सब जगह तो झुकने से नहीं कुछ मिल जाएगा। ये शरीर की तीन स्थितियां हैं। अगर शरीर की तीन स्थितियों को समझ लेते तो फिर और कहीं भटकने की जरूरत ही क्या, वो सब तुम्हारे में है। जब गुरु घट में घर दिखला में, देखो कितनी बड़ी बात है। कहा गुरु घर में घर दिखला में, और मालिक से जाए मिलावे। इसी घर में तो घर है, इसी घर में उस घर जाने का रास्ता। ये मतलब इसी मनुष्य रूपी मंदिर से रास्ता है जीवात्मा को घर जाने का, पहुंचाने का। अगर सत्संग न होता तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए सत्संग तो बहुत जरूरी है। हर रोज, दर रोज, प्रतिरोज जितना मिले सत्संग करो। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल, करने का अनुभव होता है, और अनुभव ही ज्ञान की जननी है। जब अनुभव हो जाएगा तो आपको सच्चा ज्ञान, वहां भूल भटक नहीं रहती। कि लेकिन सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने में तो कच्चाई है। पता नहीं क्यों लिखा, क्यों कर दिया, क्योंकि जब आप करोगे तुमको तुम्हारे अनुसार यानी अनुभव लाभ होगा, वो सच्चा ज्ञान है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये कोई नाम क्या जानकारी दे रहा, ये काम इंसान का नहीं, यानी परिवर्तन इंसान के द्वारा नहीं होगा। अब ये है किस इंसान पर क्या बैठा दे। पहले भी कहा था, किसी के सर पे देवता, किसी सर पे भूत बैठा के हम तो काम कराएंगे। तुमको अपनी काम की चिंता रखो, कहाँ से काम हो जाए। जब
इतना तो बता दिया गया है तो बाकी क्या रहा। अब इसे समझना इतना आसान है, सुनना तो सरल है, कानों का स्वभाव सुन लेते हैं, लेकिन समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन स्वीकार इतनी जल्दी सच्ची चीज को नहीं करता। सच्ची चीज तो उसके सामने है ही नहीं, तो बुराइयों में फंसा पड़ा है। तो नाम की महिमा अपूर्व है, उसे कोई बखान नहीं कर सकता। बड़ी है मतलब यानी तो आश्चर्यजनक है। जब सतयुग देता तक के नामों ने इतना कम कर डाला, तो सतयुग का नाम क्या करे, कलयुग का नाम क्या करेगा। कल सतयुग लाएगा और कलयुग को भगाएगा। बाकी 3 युगों के नाम कलयुग का काम किया, और ये कलयुग का जय गुरुदेव नाम कहते कि कलयुग को भगाएगा और सतयुग को लाएगा। यह इतनी बात समझना बड़ा कठिन है। ये समझेगा कोई संत सिपाही जो गुरु शरण में आया, वो समझ पाएगा। बाकी बात किसी की समझ में आने वाली नहीं है। तो जब धीरे धीरे सत्संग में आते जाते रहोगे, सत्संग से अपना संबंध जोड़े रहोगे, तो ये सब समझ में आ जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके समझ में ना आ जाए। करत करत अभ्यास की जड़ मत हुए सुजान, और असरी आवत सिर पर पड़ निशान। यहाँ तक कि अभ्यास से कौन चीज नहीं प्राप्त की जा सकती, लेकिन अभ्यास में लगन होनी चाहिए। अभ्यास में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए, तब तो आपका अभ्यास काम करेगा। और बीच में अगर ढील कर दी तो बेकार हो जाएगा। आप देखते कितने लोग यहाँ आए, कितने चले गए, कितने अभी आएंगे चले जाएंगे। बड़ा खरा सिक्का रुकेगा, खोटा नहीं। बड़ा कठिन है इस मार्ग पर रुकना और चलना, और चल करके अपना काम बनाना ये कठिन है। लेकिन जब गुरु की तरफ ध्यान रहेगा, उनके वचनों की तरफ ध्यान रहेगा, उनकी दी हुई युक्ति की तरफ ध्यान लगेगा, तब आप वहां जा सकते हो। लेकिन जब ध्यान आप हटा लोगे तो काल अपनी तरफ खींच लेगा, फिर कहाँ ले जाए, कहाँ पटकेगा, कहाँ डाल देगा। इसलिए कहा कि ये संभल के रहो। जिनको नामदान मिल गया है, नाम की कमाई के सिवा और दूसरा कोई काम का अपने अंदर कुछ होना ही नहीं चाहिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए, दूसरे काम को मत छेड़ो, नहीं कोई काम नहीं कर पाओगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, क्योंकि ये संकल्प सेवा है। ये संकल्प लिया गया, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, इस संदेश का प्रसारण बंद नहीं होगा। मैं किसी की तरफ देखता नहीं, कौन क्या कहता है, क्या सुनाता है, मैं जानता हूँ कहीं कह सकते हैं उसके सिवा, क्योंकि ये करना किसी की बस की बात नहीं। ये करना किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए नहीं कुछ कर से तो निंदा आलोचना बुराई में जुट गए, अपना वो काम शुरू कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, और सच्चाई तो एक दिन खुली जाएगी। एक बड़ा कार्यक्रम हो जाए, ये जितना निंदा करने वाले इनको शायद कितने किलोमीटर पीछे फेंक दूंगा, दिखाई नहीं देंगे। एक कार्यक्रम इतना जनमत इकट्ठा कर दूंगा, सारी सच्चाई लोगों की समझ में आ जाएगी, और बुराई का एकदम पर्दाफाश हो जाएगा। अभी तो कोई मौका नहीं मिला, तभी ये जो लोगों ने मनाया भाई 15 सितंबर को, तब तो कोई बुलाया मैंने नहीं था किसी को, मैंने कोई जानकारी भी नहीं दी थी। कितना बड़ा जंग बैठाया। ऐसे दुर्दिन समय में जहाँ लोग इकट्ठा होने में डरते हैं कि बीमारी ना आ जाए, बीमारी ना, यहाँ कोई डर नहीं, एकदम भागते चले आए बगैर बुलाए। लोगों को सोचना चाहिए कि बगैर बुलाए इतने आगे, अगर बुला दिया जाए तो कितने आ जाएंगे। इतनी बात अगर समझ जाए तो हकीकत उनके पास भी हो जाएगी। लेकिन कोई 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता, तो ये कर ही क्या सकते बुराई के सिवा। इनका निशाना केवल यही है और मेरा निशाना ये है, थोड़ा अंतर है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, जो लोग जाने वाले हैं वो चले जाए, मैं उनसे भी मिलूंगा, आप चले जाइए। आप जाओगे दूसरे लोग आ जाएंगे, इसलिए सबको मौका मिलता रहेगा। तो तुम ही नहीं जाओगे, दूसरे कैसे आएंगे? इसलिए हम भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आओ चले सत्संग सुनो,
अपना दर्शन दो, प्रसाद लो, घर जाओ, काम आपका हो जाता सब। फिर यहाँ क्या है? तो इसलिए आते जाते रहोगे तो सबको मौका मिलेगा और सच्चाई तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। फिर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज है, सच्चाई तो सच्चाई है, बुराई सच्चाई को कभी ढक नहीं सकती, कितना प्रयास करें। तो आपको तो सोचना चाहिए, जैसे बादल सूर्य को ढक नहीं सकते, जो अगर बादल आ गया तो जब तेज हवाएं चलेंगी बादलों का पता नहीं चलेगा। इस तरह जब सत्य की हवाएं चलेंगी तो निंदा आलोचना बुराई का सब कूड़ा कचरा किनारे हो जाएगा। लेकिन अब हम अपने काम में लगे, हमको किसी तरफ देखने सोचने का मौका मेरे पास कहाँ है? इतना काम है, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं। भाई इनकी बात मैं कब करूं या इनकी क्या सुनूं, बुराई को क्या सुनूं? अरे अच्छाई कोई को तो सुनने में थोड़ा वो भी, चलो भाई इनकी बात ले लो, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन बुराई क्या है, इसको कौन लेगा? गंदगी कोई लेना चाहते नहीं। गंदगी से तो सबको परहेज है, और गंदगी में बंदगी नहीं हो, बंदगी नहीं तो जिंदगी नहीं। इस बात को, सूत्र को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवाओं में, जो जाने वाले हैं अभी आप आ जाइए, मैं आपसे मिल लूंगा। तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको ये होगा चलो भाई मिलजुल के आए। वैसे मैं शाम को सबसे मिलता हूँ, ऐसा नहीं हमें कोई डर भय नहीं, मैं तो खुलेआम मिलता हूँ और सबसे मिलता हूँ शाम को, सबका दर्शन करता हूँ, सबको प्रसाद मिलता है। ये सब रोज देख रहे हैं, जो काम कहीं नहीं हो रहा, कोई आपको प्रसाद नहीं देता, प्रसाद ही नहीं किसी की बात देगा क्या? उनके पास तो निंदा आलोचना बुराई का प्रसाद है, ले तो ले लो भाई, जिसको लेना हो तो ले ले, लेकिन ये प्रसाद केवल ही कोई नहीं। इसको, इस पर भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजें क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा, इसकी क्या जरूरत है, कहीं नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा? अरे भाई सब लोग बुराई में पड़े रहोगे तो कलयुग कभी नहीं जाएगा। बुराई तो कलयुग है, और यहाँ अभियान कलयुग भगाने का, सद्युग लाने का। इसका मतलब तुम सद्युग के अभियान में नहीं जुड़े हो, तुम कलयुग के अभियान में जुड़े हो। जो निंदा आलोचना बुराई समेट कर रख रहे हो, ये कलयुग का सामान है, और यहाँ कलयुग को भगाना तो सामान भी चला जाएगा, फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा? जब कलयुग जाएगा तो ये सारी गंदगी को समेट कर ले जाएगा, अपनी कोई गंदगी नहीं छोड़ेगा, फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हें यही नहीं मालूम हम सामान किसका इकट्ठा कर रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखो जैसे खेत आपके हैं, ये सब्जी फार्म है आपका, इसमें आपकी बात प्रेमियों ने इतनी सब्जी उगाई है कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक इनको मोल नहीं लेना पड़ा, सब सब्जियां तैयार। 3 महीने लॉकडाउन रहा, कहीं जाने नहीं पड़ा, तो 200-250 लोग तो परमानेंट रहते हैं, इनके लिए पूरा सब सब्जी पूरी उपज रही है। और अभी थोड़ा सा जल्दी से ये सफाई कर लो इसकी, तो क्योंकि आलू का समय है, आलू गड़ जाए। मैं 6 तारीख को सोच रहा हूँ आलू गड़वा दूंगा, 1 तारीख को मेन से आलू निकल के आ जाएगा। 3-4 दिन थोड़ा सा सूख जाए, पानी वानी मर जाए, अंकुरण हो जाए, उसके बाद तुरंत गड़वा दिया जाए, ताकि जल्दी हो जाए, जल्दी सब्जी आपकी तैयार हो जाए। और जो छोटी मोटी सब्जियां वो तो हैं, अभी आपने इतनी दालें पैदा करनी, वो आपके खाने के लिए पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। ये तो आपकी मेहनत का फल है। और ये सब देख लीजिए, जहाँ कोई कमी बेसी हो घूम के देखा करो। कोई चीज अगर आपका अस्कार हो, आपकी जानकारी में है, तो इनको बता दो भाई ये चीज यहाँ कमी है, इसको ठीक कर लो, क्योंकि सबका अधिकार है। जमीन आपकी है, फसल आपकी है, आपके लिए है, किसी के लिए नहीं। ये मत सोचा करो किसी की है। और मैं तो केवल ये सुपरविजन कर रहा हूँ आपकी देखभाल, क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं। ये जमीन मेरे 1 इंच मेरे नाम नहीं है। मैंने पहले समिति बना दी, समिति का रजिस्ट्रेशन करा दिया, और समिति के द्वारा ही ये सब काम हो रहा है, ताकि किसी को शंका न हो, या कोई व्यक्ति के पास कोई चीज पहुंच जाए तो उसे अहंकार न हो, फंस न कहीं जाए। इसलिए समिति का निर्माण हो गया, और ये समिति सारा काम कर रहे, कोशिश करता। जय गुरुदेव। आध्यात्मिक
वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की निःशुल्क सेवाएं करती है। एक तो जैसे शादी ब्याह बिना दहेज का, कोई दहेज नहीं, आपका मुंडन संस्कार और एक गोपवी संस्कार, नामांकन संस्कार, ये सब निःशुल्क होते हैं। कोई डोनेशन नहीं दिया जाता। जितने लोग आते हैं सबको भोजन, कोई पैसा नहीं, आवास का कोई नहीं, सबको मुफ्त भोजन मिलता है और दवाई भी मुफ्त आपकी दी जाती है। अभी 1 साल तो हुआ है, इतना काम हो गया। धीरे धीरे आप देखते जाइए ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति कैसे कैसे काम करती है। जनहित का जितना भी काम हो सकता है वो सब किया जाएगा। यही तो लक्ष्य उद्देश्य है। तो कम से कम इसको देखना चाहिए भाई, ये कैसी समिति है। कोई इतनी समितियां और संगठन देश में बने हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा जो यहाँ से निःशुल्क हो रहा है सबके लिए। तो इतना तो लोगों को अंदर विचार रखना ही चाहिए था। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में। जो जाने वाले हैं उनसे मैं भी मिल लूंगा, जल्दी से आओ मिल लो। हमको भी कुछ काम करना है, इसलिए कह रहा हूँ आपसे।